दोस्तों प्रणाम। आज हम बात करेंगे महाभारत कथा की। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें और बेल बटन को दबाएं। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं पांडवों और माद्री के पुत्र नकुल के विषय में। दोस्तों जब पांडु को ऋषि किंदम द्वारा श्राप मिला कि पांडु जब भी अपनी पत्नियों के साथ सहवास करेंगे वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, तो इस प्रकार राजा पांडु ने संतान उत्पत्ति के लिए बड़ी रानी कुंती से चर्चा की और कुंती ने राजा पांडु को बताया कि उन्हें दुर्वासा द्वारा संतान उत्पत्ति के मंत्रों का वरदान मिला है और इस प्रकार राजा पांडु के कहने से कुंती ने देवताओं के आह्वान पर 3 पुत्रों को जन्म दिया, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। उसके बाद कुंती ने पांडु की दूसरी रानी माद्री को मंत्रों को साझा किया और माद्री ने मंत्रों के द्वारा अश्विनी कुमारों का आह्वान किया और अश्विनी कुमारों के वरदान के द्वारा माद्री को नकुल और सहदेव पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों भाई इतने सुंदर थे कि ऐसा लगता था कि स्वयं अश्विनी कुमारों ने धरती पर जन्म ले लिया है। और नकुल के विषय में ये कहा जाता है कि नकुल इतना रूपवान था कि वो प्रेम के देवता कामदेव के समान था। इस प्रकार दोस्तों नकुल ने अपनी प्रारंभिक अस्त्र शस्त्रों की विद्या अपने पिता पांडु के द्वारा ऋषि आश्रम में प्रारंभ की और उसमें राजा पांडु ने नकुल को चाकू और तलवार के युद्ध कला में पारंगत किया और पांडु की मृत्यु के बाद नकुल और सहदेव की माता माद्री ने भी अपने पति पांडु के साथ अग्नि में अपनी आहुति दी। इस प्रकार नकुल और सहदेव का पालन पोषण भी माता कुंती ने किया और कुंती ने दोनों पुत्रों का लालन पालन अपने पुत्रों से बढ़ के किया। 5 को एक समान रखा और पांडु की मृत्यु के बाद कुंती 5 भाइयों को लेकर हस्तिनापुर में पहुंची और वहां पे 5 भाइयों का अस्त्र शस्त्र में प्रशिक्षण गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में हुआ। गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में नकुल ने तलवारबाजी में पारंगत हुए और घुड़सवारी में। घुड़सवार में नकुल इतने पारंगत थे कि ऐसा कहा जाता है कि नकुल जब घोड़े पे होते थे तो घोड़े का वेग इतना होता था और ऐसा कंट्रोल था नकुल का अपने घोड़े पे, ऐसा संतुलन था
कि वर्षा की एक बूंद नकुल के शरीर को छू नहीं सकती थी। तो दोस्तों, आप अंदाज़ा अनुमान लगा सकते हैं कि नकुल का घोड़े पे कैसा नियंत्रण होगा, कैसा वेग होगा घोड़े का। इस प्रकार दोस्तों, पांडवों के अज्ञातवास में विराट नगरी में नकुल ने उप पल्लव्य घुड़साल में, विराट की घुड़साल में ग्रंथिक बन के घोड़ों की सेवा की और अपने रूप को धूल से छुपाया। और उसके बाद दोस्तों, नकुल की पहली पत्नी द्रौपदी थी। जैसे कि द्रौपदी पांचों भाइयों की पत्नी थी। एक माता कुंती के आशीर्वाद अनुसार, और नकुल का दूसरा विवाह राजा शिशुपाल की कन्या करैनुमति से हुआ। द्रौपदी से नकुल के पुत्र हुए शतानीक और करैनुमति से नकुल के पुत्र हुए निरामित्र। दोस्तों, नकुल घोड़ों के विषय में शल्य चिकित्सक में विशेषज्ञ था। नकुल घोड़ों के प्रजनन के विषय में विशेषज्ञ था। शल्य शास्त्र में नकुल विशेषज्ञ था। और महाभारत की लड़ाई में नकुल ने पहले ही दिन दुशासन को हराया था, लेकिन उसको प्राण दान दे दिया था, यह कह के कि तुम्हारी मृत्यु भाई भीम के द्वारा होगी, क्योंकि भीम ने दुशासन की छाती का लहू पीने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। इस प्रकार दोस्तों, कर्ण ने नकुल को जीवन दान दिया था युद्ध में, महाभारत के युद्ध में। और नकुल ने कर्ण के तीनों पुत्रों का वध किया था, क्योंकि कर्ण ने भी नकुल के पुत्र निरामित्र का वध किया था। और दोस्तों, युद्ध के 18वें दिन नकुल और द्रौपदी के पुत्र शतानीक का वध अश्वत्थामा ने किया था। असल में अश्वत्थामा ने धोखे से द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या की थी, जो कि बहुत ही निंदनीय थी। दोस्तों, इस प्रकार नकुल का जीवन रहा। और जब 5 पांडव राजपाट को त्याग कर हिमालय में स्वर्ग के लिए प्रस्थान किए, तो नकुल रास्ते में गिर गया था और मृत्यु को प्राप्त हुआ था। इस पर भीम ने युधिष्ठिर से पूछा था कि हे भाई, नकुल क्यों गिर गया और नकुल सशरीर स्वर्ग में क्यों नहीं जा पाया। इस पर युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि हे भीम, नकुल को अपने रूप पर
अपने रूपवान होने पे इतना गर्व था, जिसके कारणवश नकुल स्वर्ग लोक में सशरीर हमारे साथ में जा पाया। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें। मैं अपनी वाणी को आपको प्रणाम करते हुए विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।